हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करेंगे जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों, इस पार्ट में हम जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कहा गया है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है जिसकी बात की जा रही है। स्प्रिंग का मतलब है कि फरवरी से अप्रैल तक के जो दिन होते हैं, कि जो सर्दियां हैं वो खत्म हो रही हैं, गर्मियां शुरू हो रही हैं, वो अच्छे मौसम वाले दिन हैं। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। दोस्तों, नैरो लेन्स एंड एलीज का मतलब है कि जो पतली पतली गलियां हैं वहां पे विंटरी शेड्स की बात की गई है, मतलब कि वहां पे थोड़ी ठंडक है। तो जो ठंडी पतली पतली गलियां हैं वहां से इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। वहां से कोई ह्यूमैनिटी है, लोग हैं जो कि गुजर रहे हैं, वो इमर्ज हो रहे हैं। गेली का मतलब होता है चीयरफुल, क्लैड का मतलब होता है कवर्ड, मतलब कि ऐसे लोग जो कि बहुत चीयरफुल हैं, खुश हैं उस त्योहार के बारे में, वो उस ठंडी पतली पतली गलियों से गुजर रहे हैं। बड़े अच्छे वर्ड्स में सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts। देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ चल रहे हैं, कुछ हैं जो कि हॉर्सेस पर राइड कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि बैम्बू या फिर बुलॉक कार्ट्स पर बैठ के वहां से गुजर रहे हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। अब यहाँ पे एक छोटे बच्चे की बात की गई है। एक छोटा लड़का है जो कि अपने फादर के साथ साथ चल रहा है, झूमता झूमता वहां पर चल रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो बहुत खुश है। ब्रिमिंग मतलब वो ओवरफ्लो हो रहा है अपनी जिंदगी और खुशी से, इतना खुश है कि वो किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है और यहाँ पे वन लिटिल बॉय, उस बच्चे की बात कर दी गई है। चलिए आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक सीन भी डिस्क्राइब है कि वो ऐसा लग रहा है कि किसी मेले में जा रहे हैं। देखते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। मतलब कि यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं, वो जो छोटा बच्चा है जिसकी बात की जा रही है, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कम चाइल्ड कम, आजा बच्चे आजा। उसके पेरेंट्स ने कहा क्योंकि वो पीछे रह गया था, he lagged behind, वो पीछे रह गया था। क्यों? Fascinated by the toys in the shops that lined the way। मतलब कि वो जहां भी जा रहे हैं उस गलियों में, वो छोटी छोटी ठंडी गलियों में, वहां पे जो भी शॉप्स हैं उनमें जो टॉयज हैं उसको देखकर वो बच्चा हैरान है, फैसिनेटेड है, उनको खरीदना चाहता है। He hurried toward his parents, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अभी बुलाया कि आजा बच्चे आजा। वो बच्चा अब जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ जाने लगा। His feet obedient to their call। वो जो बच्चा है उसके पैर अपने पेरेंट्स की कॉल के लिए काफी ओबीडियंट है, मतलब कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मानता है। उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, अब उसके पैर अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहे हैं। His eyes still lingering on the receding toys। पर उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी उन टॉयज की तरफ देख रही हैं। मतलब कि उसका दिल कहता है कि वो उन टॉयज को खरीदना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स ने क्योंकि उसको आगे बुलाया है, अब वो वहां तक जा रहा है। As he came to where they had stopped to wait for him, अब जहां तक जो उसके पेरेंट्स थे वो रुक गए कि बच्चा आ जाएगा चल के, वो वहां पर रुक गए। तो जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है, he could not suppress the desire of his heart। वो अपने दिल की बात को अंदर नहीं रोक पा रहा। सप्रेस का मतलब वो अपने दिल की बात को होल्ड नहीं कर पा रहा है। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। देखो, मैंने आपको बताया कि वो उन टॉयज को खरीदना चाहता है, उसका दिल कहता है कि उन टॉयज को खरीदना है, पर हालांकि वो जानता है यहाँ पे कि उसके पेरेंट्स मना करेंगे। वो जानता है कि उसके पेरेंट्स कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल देंगे, मतलब कि उसकी तरफ देखेंगे गुस्से से और मना कर देंगे कि नहीं खरीदना। I want that toy, he pleaded। उसने फिर भी हिम्मत से अपने पेरेंट्स को कहा, उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed। उसके फादर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। In his familiar tyrant way। उनका वही जो पुराना तरीका है गुस्से से देखने का, उन्होंने वैसे ही क्रूअल तरीके से उसकी तरफ देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender। पर यहाँ पे जो उसकी मदर थी, वो क्योंकि दिन अच्छा चल रहा था, सारे फेस्टिवल की तरफ जा रहे थे, तो उसकी मदर काफी काइंड थी। उन्होंने क्या किया? Giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी मदर ने थोड़ा उसका ध्यान अलग करने की कोशिश करी। उसकी मदर ने उसको अपनी उंगली दी पकड़ने को और कहा यहाँ पे कि बच्चे देख, तेरे आगे क्या है। आगे क्या था? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land। उस बच्चे के आगे एक बहुत बड़ा खेत था, एक फील्ड, मस्टर्ड फील्ड, मतलब कि जो सरसों होती है, सरसों का एक बहुत बड़ा खेत है। दोस्तों, मस्टर्ड यानी कि सरसों येलो कलर की होती है, तो इसको गोल्ड से कंपेयर किया गया है कि ऐसा लग रहा था कि जो गोल्ड है वो मेल्ट हो रहा है, सब कुछ पेल है, येलो वो पूरा फील्ड लग रहा है।
स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, कि वो जो खेत है वो आगे बहुत दूर तक फैला है, बहुत बड़ा आगे फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है। A group of dragonflies were bustling about their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो जो आगे हमारा पूरा एक मस्टर्ड फील्ड है, वहां पे एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है। ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, बड़ी तेजी से वो आगे चल रहा है। अबाउट देयर गॉडी पर्पल विंग्स, उनके विंग्स को डिस्क्राइब किया है। गॉडी का मतलब है ब्राइट, कि उनकी जो विंग्स हैं वो पर्पल कलर के बहुत ही ब्राइट विंग्स हैं, और वो बस्टलिंग मतलब कि बड़ी तेजी से वो आगे जा रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, वो कुछ कर रहे हैं। वो जो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप है वो किसी बटरफ्लाई जो कि आगे जाना चाह रही है उसका रास्ता रोक रहे हैं। इंटरसेप्टिंग मतलब कि उस बटरफ्लाई को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो जो बटरफ्लाई है वो लोन है, मतलब कि वो अकेली है। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, वो जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर से स्वीटनेस के लिए, नेक्टर के लिए, हमें पता है वो उसकी सर्च में आसपास घूम रही है, और ड्रैगन फ्लाइज उसका रास्ता रोक रहे हैं। हमें सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, यहाँ पे जो बच्चा है वो उस ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप की तरफ देखने लगा, उनकी लड़ाई को देखने लगा, और फिर उसको फॉलो करते करते वो खेत की तरफ चला गया। Till one of them would still its wings and rest. उसने तब तक वेट करी, वो तब तक उनके पीछे चलता रहा जब तक उनमें से कोई जो एक बटरफ्लाई है वो रुकी नहीं, उन्होंने अपने विंग्स को रेस्ट नहीं किया। वो क्या करना चाहता है? And he would try to catch it. वो उस बटरफ्लाई को या ड्रैगन फ्लाई को यहाँ पे पकड़ना चाहता है। हमें ये समझ आ गया दोस्तों, हमने बचपन में भी किया है, जब वो अपने विंग्स को रेस्ट कर लेती है, बैठ जाती है, वो बच्चा उसको बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता है। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. पर जैसे ही वो उनको पकड़ने वाला था, एकदम वो जो बटरफ्लाई है उसके विंग्स फ्लटर होने लगे, हिलने लगे, फ्लैप करने लगे, और फिर वो हवा में उड़ गई। वो बच्चा उसको नहीं पकड़ पाया। Then his mother gave a cautionary call. उसकी मदर ने उसको एकदम बुलाया, उसको एक बारी कॉशन किया कि ध्यान से उसको बुलाया। Come child come, come on the footpath. कि बच्चे आजा, जल्दी से सड़क पे आजा, इसी फील्ड में मत जा, उसकी मदर ने कहा। आगे क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से चला गया, बड़े चेयरफुली गया, क्योंकि वो खुश था उस पूरी लड़ाई को देखकर, वहां पे जो बटरफ्लाइज हैं उनको देखकर बड़ा खुश था। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए उनके साथ साथ ही, अब्रेस्ट मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ साथ ही चलता रहा। Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. But वो दोबारा, वो जो बच्चा था वो पीछे रह गया। देखिए, soon left behind, वो फिर से पीछे रह गया। क्यों? Attracted by the little insects and worms along the footpath, कि वो जो गली थी, छोटी गली थी, वहां से बड़े सारे इंसेक्ट्स थे, वॉर्म्स थे, जो कि बाहर निकल रहे थे, उनको सनशाइन एंजॉय करनी थी। तो वहां से जो इंसेक्ट्स बाहर निकल रहे थे वो उनसे अट्रैक्ट हो गया, और फिर दोबारा से अपने पेरेंट्स से पीछे रह गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो बच्चा है वो बार बार अपने पेरेंट्स के पीछे रह रहा है, वो उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजें हैं जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है, जैसे कि ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स दैट वर टीमिंग आउट, जो कि निकल रहे थे कहां से? फ्रॉम हाइडिंग प्लेसेस, ग्राउंड के अंदर जो हाइडिंग प्लेसेस होते हैं वहां से बाहर निकल रहे थे टू एंजॉय द सनशाइन। तो चलिए आगे देखिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सेटल्ड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब देखिए, वो जो पेरेंट्स है वो भी थक गए थे थोड़ा सा, तो वहां पे वो एक वेल की एज पर रुक गए, और फिर पीछे जो बच्चे को देखा तो उसको कहा कि आजा बच्चे आजा, हमारे पास आजा। आगे क्या हुआ? He ran towards them. दोबारा हमने पढ़ा था कि वो जो बच्चा है बड़ा ओबीडियंट है, समझदार है, वो दोबारा से अपने पेरेंट्स के पास चला गया। आगे क्या हुआ देखते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. दोस्तों, ऊपर ग्रूव की बात की गई थी कि वेल के पास जहां पे बड़े सारे पेड़ हैं वहां पे उसके पेरेंट्स रुक गए हैं रेस्ट करने को। जैसे ही वो बच्चा वहां पर पहुंचा, वहां पे बड़े यंग फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स हैं, उसकी एक शावर हुई, मतलब कि पेड़ से बड़े सारे फ्लावर्स उस बच्चे के ऊपर गिरे। फिर क्या हुआ? एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को दोबारा से भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, जो फ्लावर्स की पेटल्स गिर रही थी वो उन पेटल्स को इकट्ठा करने में लग गया। वापस अपने पेरेंट्स के पास वो नहीं जा पाया। बट लो, दोस्तों अब ये जो लो है ये एक एक्सप्रेशन है जिसको यूज किया जाता है अटेंशन के लिए। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। उसको एकदम जो डव्स होती हैं उनकी कूइंग की साउंड उसको सुनाई दी, और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास चला गया, शाउटिंग द डव द डव।
उसने कहा कि डव है आसपास, मुझे देखनी है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। वो जो उन पेटल्स को इकट्ठा कर रहा था उसको भूल गया और फिर अब अपने पेरेंट्स के पास जाने लगा क्योंकि उसको डव की कूइंग की साउंड सुनाई दी है और वो बड़ा एक्साइटेड है। आगे क्या हुआ? कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स ने दोबारा बुलाया कि आजा बच्चे आजा। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स अराउंड द banyan ट्री। अब वहां पे जो ग्रूव की बात की जा रही है, जो वेल के पास उसके पेरेंट्स रेस्ट कर रहे थे, वहीं पे ही कुछ banyan ट्री है, उसके आसपास कुछ वाइल्ड केपर्स हैं। दोस्तों ये एक प्लांट का टाइप होता है। वो उस बच्चा उसकी तरफ जाने लगा क्योंकि उसको अब डव की कूइंग की साउंड सुनाई दी है। वो डव के पास जा रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग पाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब दोस्तों वो जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस बच्चे को लिया, उसको गैदर किया और फिर वही जो पतली पतली गलियां हैं वहीं पर आगे चलकर, फुटपाथ पे आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक फेयर है मस्टर्ड फील्ड से जो कि दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, उनको दिख चुका है, हमें पता लग गया कि वो जो फेस्टिवल है, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल की बात की जा रही है, वो और कुछ नहीं बल्कि एक मेला है, एक फेयर है जिस पे ये फैमिली जा रही है। ये पेरेंट्स और वो जो छोटा बच्चा है जो कि अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है, पेरेंट्स के पीछे रह जाता है, उस बच्चे के साथ वो फैमिली एक मेले में जा रही है, उसकी ये कहानी बात कर रही है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। हमें समझ आ गया कि मेले में जाते वक्त रास्ते में उस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, उसने कैसे अलग अलग चीजें देखी, वो अट्रैक्ट हुआ। पहले खिलौने देखे, फिर बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज देखी, फिर उसने वो फ्लावर्स को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। मस्टर्ड फील्ड में चला गया था वो। फिर उसको जब डव की कूइंग की साउंड सुनाई दी तो फिर वो वहां चला गया और फिर फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसको लिया साथ में और फिर वो अब एक फेयर की तरफ जाने लगे। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे इसी तरीके से अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें बात की जाएगी फेयर के बारे में कि मेले में जाने के बाद उस पेरेंट्स और उस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या देखा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।